अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे और मेरे व्लॉग का इंतज़ार कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह करना शुरू हो जाएँगे। साथ ही साथ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वीडियो देखने आए हैं, काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। अगर इंटरेस्ट डेवलप हुआ तो काइंडली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आपको डेली की अपडेट वगैरह भी मिलेगी, डिफरेंट यूट्यूबर्स के बारे में बातचीत भी करने को मिलेगी। साथ ही साथ जो है आपको कोई ना कोई सजेशन मिलेगा अपनी लाइफ से रिलेटेड भी, या कोई ऐसा टॉपिक जो कि हम डिस्कस किया करेंगे और उससे रिलेटेड भी। यहाँ पर थंबनेल आपने देख लिया है। अच्छा, हमेशा ना ससुराल बुरा नहीं होता, हमेशा सास बुरी नहीं होती, हमेशा ससुर बुरा नहीं होता, हमेशा हस्बैंड बुरा नहीं होता। कभी-कभार बेगम भी, या घर में वो औरत जो आती है जिसको इतनी इज़्ज़त से ब्याह के लेकर आते हैं, वो भी कभी-कभार जो है ना अपना रंग दिखा देती है, कहीं न कहीं। और हमें ये लगता है कि बहू के साथ बहुत बड़ा, अगर इंडियन लोग देख रहे हैं या उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो औरत के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो गया है। औरत जो है वो बहुत ज़्यादा मज़लूम है, औरत ये है। आज के दौर में औरत मज़लूम नहीं है। मैं आपको ये बता दूँ। आज के दौर में औरत को इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो किस तरह से अपने राइट्स ले सकती है। दूसरी बात ये है कि थंबनेल आपने देख लिया है, ईमान स्टेटस पे स्टेटस लगा रही है ताकि कुछ चीज़ें जो है रजब की तरफ से पिघल जाएँ, कुछ दिल पिघल जाएँ और वो उसके स्टेटस को देखकर, बेटे को देखकर या बेटे के हाथ-पाँव देखकर वो पिघल जाएँ और वो आ जाएँ ईमान को वापस लेने के लिए। कई औरतें होती हैं जो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ना क्लेवर बनने की कोशिश करती हैं। क्लेवर नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि होशियार बनने की कोशिश करती हैं, या बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एक्सपर्ट बनने की कोशिश करती हैं कि हम ये करेंगे तो ये जो है हो जाएगा, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हमारा ख़ावंद चलेगा। लेकिन कई लोगों की कोशिश जो है ना वो वैसे ही धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि अगली जो पार्टी होती है, अगला जो इंसान होता है या उनकी फैमिली होती है ना, वो आप लोगों से भी 2 कदम आगे होते हैं। ईमान ने अपने हस्बैंड को मना किया, किवान का नाम नहीं लेना, सास को मना किया, किवान का नाम नहीं लेना, बाकी सबको भी मना किया कि किवान का नाम नहीं लेना, इवन कि इसकी कोई सेलिब्रेशन नहीं करनी, ठीक है? क्या ही सेलिब्रेशन करनी है? बस अकीका करें और काम खत्म करें। अब कोई नाम नहीं ले रहा, तो वो खुद स्टेटस लगा रही है अपने बेटे के, अपने, और स्टेटस पे क्या कह रही है कि मेरा किवान ही सब कुछ है, ये जब से मेरी लाइफ में आया है, तो मेरी लाइफ चेंज हो गई है, ये है, वो है, फलाना धमाका। मेबी शायद आप तमाम लोगों ने भी वो स्टेटस देखा हो। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, क्या सारी की सारी मसले मसाइल इस बात पे ही थे कि किवान को डिस्कस नहीं करना। मसले मसाइल ये थे कि भई हमें बड़ी नज़रें लग जाती हैं। मैंने किवान को सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना। मैंने अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना। सोशल मीडिया का अकाउंट भी बन गया बीबी ईमान की तरफ से। फिर जो है सोशल मीडिया पे अब डेली पे कोई ना कोई स्टेटस अपडेट किया जाता है, ताकि आप लोगों की सिंपैथी ली जा सके, आप लोगों को गुमराह किया जा सके कि देखें मैं किवान के साथ हूँ और बाकी सारी फैमिली वहाँ पर है, एन्जॉय कर रही है। भई सिंपैथी अब तो कोई देने वाला नहीं है ईमान को, मैं आपको ये बता दूँ। जब तक ईमान खुल के सामने नहीं आती, खुल के बात नहीं करती, ठीक है? उसके जो वॉइस नोट थे, नो डाउट उसमें कुछ नहीं था, ठीक है? वॉइस नोट में कुछ नहीं था इतना। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि वो अपनी जो है वो सास को मना कर रही है, आपने घर नहीं आना, आप रहने दें, आप सेलिब्रेशन क्या ही करनी है, और आप ऐसा करें बकरे कट कर लें, यानी कि अकीका कर लें। उसके बाप को इतना शौक था, मैं पाकिस्तान जाऊँगा, अपने बेटे का अकीका करूँगा और वो सबसे बड़ा और लेविशिंग अकीका होगा। जब बीवी ही नहीं राज़ी है, जब बीवी ही जो है अब क्या कहें, ड्रामेबाज़ी करी जा रही है, जब बीवी नहीं चाहती कि उसका ख़ावंद उसके साथ रहे या वो ससुराल वालों के साथ रहे, तो फिर वहाँ पे ख़ावंद क्या करे? घसीट के लेकर आए उस औरत को। ख़ावंद क्या करे? ख़ावंद के तो मुझे पता है ना कि व्लॉग्स कैसे चलेंगे। जब ईमान आएगी, किवान आएगी, और ज़्यादा जो है वो रेटिंग पे जाएँगे व्लॉग्स और ट्रेंडिंग पे जाएँगे।
लेकिन ईमान वहाँ पर उसके बैठी हुई है और जो है रजब यहाँ पर है। दोनों का अना का मसला है। लेकिन यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि औरत को थोड़ा-सा अब झुकना चाहिए। औरत जो है ना वो थोड़ा-सा अपने घर पर ध्यान दे। हाँ, अगर तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं तो घर पे ही रहे, नहीं होती हैं तो फिर अपने मायके चले जाए। लेकिन कई लड़कियाँ होती हैं जो कि मैंने अपने मुआशरे में देखी हैं, हमारे मुआशरे में ऐसा अब एक आप समझ लें कि ऐसी हवा फैल चुकी है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ख़ावंद चाहिए होता है और कोई नहीं, ससुराल वालों में से कोई भी नहीं चाहिए होता। फिर ये होता है कि वो चाहती हैं कि ख़ावंद जो है हमारे इशारों पे चले, ठीक है? आपने इशारों पे क्यों चलाना है? आप अगले को आज़ादी दें। आपने इशारों पे चलाना है, इशारों पे तो तब चला जाए ना जब आपको कोई एफ़र्ट ही ना करनी पड़े। वो आपसे भी उतनी मोहब्बत करे जितनी वो अपने घर वालों से मोहब्बत करता है। आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक 25 या 26 या 29 साल का आदमी आपसे अगर शादी करता है, तो वो अपने घर वालों को भूल जाए, हैं? जिन घर वालों ने उसे 29 साल तक खिलाया-पिलाया या उसने उनके लिए तग-दो की है, उनको घुमाया है, फिराया है, उनके लिए जो है अपनी लाइफ़ को सर्व किया है, वो उनको कैसे भूल जाए? आप कैसे किसी बंदे से ऐसी एक्सपेक्टेशंस लगा सकते हैं? बाकी यहाँ पर ईमान साहिबा को अब जितनी सिम्पैथी मिलनी थी वो मिल चुकी है। आप कह रहे हैं कि मैं ईमान की साइड लेती हूँ, कभी-कभी रजब की साइड लेती हूँ। अच्छा अब मुझे ये बताएँ कि क्या मैं ये बातें ठीक नहीं कर रही हूँ? क्या ये मैं बातें गलत कर रही हूँ? कि वो अपने घर में बैठी हुई है, हैं? उसके भाई ने जो किया सो किया, ठीक है? उसके भाई का तो चलो अब मैं क्या ही कहूँ कि उसने बहुत गलत किया जो भी किया। आपको रजब के साथ शादी आपने की, आपको ऐसा फ़ेम नहीं मिलना था ओन साहब जितना आपको फ़ेम मिल गया था। आपको उसको जल के खाना चाहिए था, आपने नहीं खाया अब आप वो भुगत रहे हैं। लेकिन आपकी बहन, ठीक है, उसने भी कोई गलती नहीं छोड़ी जो कि उसने अपने ससुराल को टाइम नहीं दिया, ठीक है? थोड़ा-सा बुरे वक़्त में टाइम दे देती, जब इतनी बड़ी गलती माफ़ कर दी, रजब का जो लड़की के साथ अफ़ेयर था, वो माफ़ कर दिया, तो बाकी चीज़ तो रह ही कोई नहीं जाती। तो वो अब इस चीज़ पे तेज़ी करे कि मैं उस घर में नहीं आना चाहती, मुझे एक अलहदा घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो तो रजब नहीं करने वाला क्योंकि वो लाडला बेटा है घर का, ठीक है? माँ उसके दम से चलती है, माँ उसके दम से जो है उड़ी-उड़ी फिरती है, ठीक है? पहले मुझे ये चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी। पहले मुझे ये लग रहा था नहीं, ईमान गलत नहीं है, ईमान बिल्कुल ठीक है। ईमान तब अपने राइट पे भी थी जब रजब ने उसको धोखा दिया। लेकिन फिर जब माफ़ कर दिया, तो फिर तमाम चीज़ें फिर दिल से माफ़ करनी चाहिए थी। फिर अम्मा के साथ ऐसी जो है वो बहू बात कर रही है कि आप ना ही आएँ, आपको मैं मना कर रही हूँ कि आप किवान का नाम ना लिया करें, किवान को वीडियो में ना डिस्कस किया करें। तो आपसे मेरा ये कहना है, आप क्यों स्टेटस पे अपने किवान की फ़ोटोज़ वग़ैरह लगा रही हैं? चाहे आप फेस नहीं लगा रही। क्या आपने अकेला जो है वो बेटा पैदा किया है इस पूरी दुनिया में जिसको नज़र लगनी है? तो आप थोड़ा-सा अपनी अकल को जो है वो हाथ मारें और अगर आपने घर बसाना है तो आप अपने घर जाएँ, ठीक है? आपको जो है मुझे नहीं पता कि कौन गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, किस वजह से गाइड कर रहा है, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर यू। जिन लोगों ने आपसे एक तिकना जहेज़ नहीं लिया। आप स्टार्ट से मुझे इसलिए समझ आ रही है कि वो तहसीन सकीना जो कवालन थी, उससे क्यों ये तमाम चीज़ें डिस्कस की, क्योंकि आप स्टार्ट से ही उन लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर रही हैं। ईमान स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ आया होगा। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कुछ औरतें भी ऐसी होती हैं जो अपना घर खुद नहीं बसाना चाहती, जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना घर खराब कर देती हैं। तो उनमें से ईमान एक औरत है, ठीक है? जो खुद तो स्टेटस लगा रही है, खुद अपने बेटे को लगा रही हैं स्टेटस पे, तब नज़र नहीं लगनी और जब खामद लगाता है, जब ससुराल वाले लगाते हैं तब नज़र लग जाती है। वाह जी वाह! तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग का दी एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर माय यूट्यूब चैनल कुरत कुरतुल एंजिया। अल्लाह हाफ़िज़।